हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप पढ़ेंगे ट्वेल्थ ज्योग्राफी अर्थात भूगोल का चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 6। और चैप्टर का नाम है द्वितीय क्रियाएं। ठीक, जो चैप्टर 6 है उससे पहले हमने 5 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। यदि आप नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं और आई बटन में भी डाल देंगे। ठीक, तो आप वहां से ज़रूर देख सकते हैं पूरा पहले वाला चैप्टर का, और पहले हम किताब भी पढ़ाए हुए हैं। यदि आप नहीं देखें तो वह भी आप देख सकते हैं। तो आज क्लास रहेगा, जो चैप्टर का नाम है द्वितीय क्रियाएं, इसका आज क्लास रहेगा। ठीक, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सभी चैप्टर से सभी क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो ज़रूर आप सभी आप जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और सभी जगह शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम आप लोगों को एक नोटिस डाल दिए थे कि आज से क्लास स्टार्ट होने वाला है। लेकिन आज का भी वीडियो हम नहीं डालते, क्योंकि इसका तो मटेरियल पूरा हमें मतलब रेडी करके रखे हुए हैं, बट घर में कुछ परेशानी अर्थात रिकॉर्ड नहीं कर पाते। जहां आप लोगों को जहां से हम पढ़ाते हैं उस जगह मतलब हमें जगह नहीं सही से मिल पा रहा है, जिस कारण से आप लोगों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। ठीक, तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये सब कुछ बातें हैं, तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो इस चैप्टर हम पढ़ाएंगे, ये चैप्टर का नाम है जो द्वितीय क्रियाएं। ठीक, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर से लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, जिसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें पहला नंबर हम क्वेश्चन पर चले आए हैं, और पहला क्वेश्चन इसका बोल रहा है, जो पहला, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। तो चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? ऑप्शन ए कहवा, ऑप्शन बी कोको, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी चुकंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा कोको। ठीक, तो ये कोको ये एग्जाम में भी आया हुआ है, तो पहला का ऑप्शन बी हो जाएगा। सॉरी, हम इसका ब्रश जो होता है टिक लगाने वाला हम भूल गए हैं, लगा लीजिएगा। तो पहला का ऑप्शन बी, ठीक, बी होगा। उसका 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जिन उद्योगों में वनों से प्राप्त उत्पादों का कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन उद्योगों में वन से प्राप्त उत्पादन का कच्चे माल का मतलब वन से जो उत्पाद लेता है, जो कच्चा माल रहता है वह उपयोग होता है, उन्हें कौन सा कृषि? तो वन आधारित कृषि कहते हैं, कृषि आधारित कृषि कहते हैं, सॉरी, वन आधारित उद्योग कहते हैं, कृषि आधारित उद्योग। सी होगा कोयला आधारित उद्योग, या ऑप्शन डी लघु आधारित उद्योग होगा। इसका क्या होगा? तो यहाँ पे 2 का हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। कैसे? तो यहाँ पर समझिए, जिन उद्योगों में वनों से प्राप्त, यहाँ वन से प्राप्त कर रहा है उत्पादन, कच्चा उत्पादन वन से प्राप्त का, जैसे वन की लकड़ी, पत्ता, कुछ भी, तो कच्चा उत्पादन, तो वह वन पर आधारित है ना, इसलिए 2 का ऑप्शन ए हो जाएगा। आप क्वेश्चन बस समझिए, आपको आंसर आसानी से याद हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जो बकिंघम प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बकिंघम किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र, चीनी, या लोहा इस्पात, या पेट्रो रसायन। तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन सी, बकिंघम है वह लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, बकिंघम है जो कि 1791 में जो पहले विश्व का प्रथम विनिर्माण क्षेत्र हुआ करता था। ठीक है ना, बकिंघम है जो 1991 के समय में वह विश्व में सबसे प्रथम स्थान था विनिर्माण के लिए। ठीक ना, तो ये है जो लोहा इस्पात हो जाएगा। यहाँ पर 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा। विनिर्माण अर्थात ये जैसे लोहा है, लोहा के उद्योग से हम इस लोहा या इस्पात को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, और उसे तरह तरह के सामान मतलब विनिर्माण कर सकते हैं। हाँ, हाथ से बनाना या मशीन के बनाना, मतलब एक सामान बना हुआ उसको दूसरे सामान में बदल देना। ठीक ना, तो 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो यहाँ पर 4 का हो जाएगा, ऑप्शन ए पूंजीवाद हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर में बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? ये क्वेश्चन पहले भी आ गया है, आप थोड़ा आप समझिए कैसे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। तो यहाँ 5 का क्या हो जाएगा? तो 5 का ऑप्शन सी हो जाएगा, आधारभूत उद्योग हो जाएगा। ठीक, आधारभूत जो कि
क्या बोल रहा है, कौन सा प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल उत्पादन करता है? तो कुटीर उद्योग होगा, नहीं होगा। छोटे पैमाने का उद्योग होगा, नहीं होगा। आधारभूत उद्योग होगा, ठीक है, क्योंकि ये आधार किसी पे डिपेंड रहते हैं। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। हीरा काटने तथा पॉलिश करने के लिए किस की आवश्यकता होती है? जो हीरा काटने या पॉलिश करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? कुशल श्रमिकों की, लघु मशीनों की, बड़ी मशीनों की, इनमें से कोई नहीं। देखिए 6 की बात करें तो हीरा काटने के लिए तो कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसमें हीरा का क्या करता है, लगभग 700 750 या 800 डिग्री मतलब डिग्री पे इसको गर्म किया जाता है। गर्म जब करता है, करने के दौरान ये कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह से जब पूरा राख बन जाता है, ठीक ना। तो ये इसमें बस उसको गर्म करना है, तो इसमें श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये कुशल श्रमिकों जो ट्रेनिंग लिया हो, ठीक ना। तो ऑप्शन 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आज मेरा क्लियर जा रहा है और आप लोग समझ रहे हैं तो एक बार ज़रूर बोल दीजिए, हम थोड़ा यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक। 7 नंबर यहाँ पर कुछ बोल रहा है, जल अधिकांश उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। जल अधिकांश उद्योग में प्रयोग किया जाता है। प्रसंस्करण, भाप निर्माण या मशीनों को क्या करने के लिए, ठंडा करने के लिए, गर्म करने के लिए, साफ करने के लिए, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो जल अधिकांश उद्योगों में प्रयोग किया जाता है क्या, तो यहाँ पर 7 का हो जाएगा ऑप्शन ए, ठंडा करने के लिए, ठीक ना। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, उद्योगों का वर्गीकरण निम्नलिखित के आधार पर किया जाता है, ठीक। यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो उद्योगों का वर्गीकरण निम्नलिखित के आधार पर किया जाता है। आकार, उत्पाद, कच्चे माल की प्रकृति, ऑप्शन डी इनमें से सभी। देखो उद्योगों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है, आकार के आधार पर। उद्योग, आप जब उद्योग लगाना चाहते हैं तो उसका आकार किस प्रकार का है, वहाँ का उत्पाद कैसा है, किस प्रकार से होगा, कच्चे माल की प्रकृति, कच्चा माल कहाँ से होगा, मतलब पूरा प्रकृति समझना है। तो इनमें से सभी हो जाएगा 8 का। 9 नंबर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, तो 1 मिनट, तो यहाँ पर 8 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 9 नंबर, मैनचेस्टर किसके लिए, मैनचेस्टर किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह इस्पात के लिए, उद्योग के लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए, जूट उद्योग के लिए, ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या होगा, मैनचेस्टर, जो कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए मैनचेस्टर जो कि इंग्लैंड का एक मैनचेस्टर और भारत का एक कानपुर भी मैनचेस्टर, ठीक ना। तो मैनचेस्टर किसके लिए, तो दोनों जगह सूती वस्त्र के लिए ही प्रसिद्ध है, ठीक। तो 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 नंबर, भारत और चीन में कपड़े, खिलौने, फर्नीचर, खाद्य तेल तथा चमड़े का उत्पादन होता है। तो भारत और चीन में कपड़े, खिलौने, फर्नीचर का तो बड़े पैमाने के उद्योग में होता है। तो यहाँ पर 10 का क्या हो जाता है, 10 का ऑप्शन ए हो जाएगा, छोटे पैमाने के उद्योग में होता है। भारत और चीन में जो कपड़े, खिलौने, फर्नीचर, खाद्य तेल, चमड़े का उत्पादन होता है वह छोटे पैमाने के उद्योग में होता है। तो 10 का ऑप्शन ए। सिंपल क्वेश्चन है। 11 नंबर, कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योगों को आधार प्रदान करता है, मतलब कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योगों के आधार प्रदान करता है? तो ये कौन पहले आ गया है क्या, तो समझिए कैसे। तो कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योगों को आधार प्रदान करता है? तो यहाँ पे 11 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, लोहा तथा इस्पात उद्योग। हम एक जगह से दूसरे, एक उद्योग से दूसरे उद्योग में ले जा सकते हैं, उसको विनिर्माण कर सकते हैं। जैसे सपोज डैट मान लेते हैं हम कुल्हाड़ी बनाए, कुल्हाड़ी से हम कुछ भी बना सकते हैं, उसको फिर गर्म करके हीट कर देंगे, फिर जैसे उससे लोहा से मान लीजिए कोई मशीनें बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, ठीक ना। तो कौन सा उद्योग अन्य उद्योगों को आधार प्रदान करता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लोहा तथा इस्पात का उद्योग। उसका 12 नंबर बोला, विनिर्माण शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार की क्रिया संबंधित है? विनिर्माण मतलब फिर से निर्माण करना। तो विनिर्माण इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विनिर्माण शब्द निम्नलिखित में किस प्रकार की क्रियाकलाप से संबंधित है? तो ये द्वितीय क्रिया है। प्राथमिक क्रिया होता है प्रकृति से जुड़ा हुआ, जैसे कृषि हो गया, परिवार हो गया, ठीक ना। तो ये सब प्राकृतिक हो गया। तो कृषि हो गया, तो यहाँ पे विनिर्माण यहाँ प्राथमिक क्रिया हो जाएगा, सॉरी कृषि, और विनिर्माण जो कि निर्माण करना, ये द्वितीय क्रिया हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 12 का ऑप्शन हो जाएगा। तेरा नाम है, विनिर्माण उद्योग के लिए पुनरुद्योगीकरण ह्रास को क्या कहते हैं? विनिर्माण उद्योग के पुनरुद्योगीकरण ह्रास को क्या कहते हैं? ह्रास मतलब निरोधीकरण होगा। 13 का यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। कैसे निरोधीकरण, मतलब कि ढंकता हुआ, खत्म होता हुआ।
तो विनिर्माण उद्योग के पुनरुद्योगीकरण, ह्रास का मतलब खत्म हो रहा है, तो निरोधीकरण का अर्थ है ह्रास मतलब खत्म हुआ, मतलब ढहता हुआ या ढकता हुआ, ये बोल सकते हैं। तो 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे दे दिए हैं। 14 नंबर, बिहार की अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्र बढ़ा, इंपॉर्टेंट है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा जल दोहन के कारण किस तत्व का संकेंद्र बढ़ गया, सॉरी अति जल दोहन के कारण, तो किसका वर्ग, फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक, लोहा। तो 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा आर्सेनिक। बहुत ज़्यादा जो गंगा का क्षेत्र है, लगभग बिहार के 15 जिला गंगा के आसपास के आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा आर्सेनिक की मात्रा बढ़ गया है और जिसमें कैंसर की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक ना, खतरा। तो यहाँ पर 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 नंबर, स्वच्छंद उद्योगों की एक प्रमुख विशेषता है, क्या, स्वच्छंद उद्योगों की एक प्रमुख विशेषता है कुशलता, निम्न पूंजी की आवश्यकता, या अधिक उत्पादन, या कहीं की स्थापना। देखिए उद्योग की एक प्रमुखता, स्वच्छंद मतलब स्वयं पर आधारित, ठीक ना, स्वयं हम एक जगह से दूसरे जगह उद्योग भी खोल सकते हैं, मतलब ये छोटा पैमाने पर होता है ये उद्योग। तो ये कहीं की भी स्थापना, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा 15 का, तो कहीं भी स्थापना कर सकते हैं, तो 15 का डी हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो बता दीजिएगा और रुकिए, और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ना पड़ेगा। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, अभी तक नहीं किए हैं, और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक। और यदि आप टेलीग्राम चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और ये पीडीएफ आपको वहाँ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इंस्टा पर हमसे बात कर सकते हैं, फेसबुक पर बिहार बोर्ड से रिलेटेड न्यूज़ पा सकते हैं, साथ में ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। धन्यवाद।